तो अब हम देखते हैं कि इमसोल स्कूल जा रही है और कंफ्यूज थी कि आखिर सियोनजाए ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल क्यों कर दिया। कि तभी उसे व्हीलचेयर पर एक लड़की दिखी जो कि रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि इमसॉल हेल्प करा पाती कि तभी सिनजाए वहां आता है और उस लड़की की हेल्प कराने लगा। तो तब इमसॉल को यह सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा और फिर जब इमसॉल ने उसको हेलो किया तब सिनजॉय ने इमसॉल को देख तो लिया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है बल्कि बस में चला गया। इमसॉल भी बस में आ गई और खुद से कहने लगी कि मुझे नहीं पता था सियोनजाए भी इस बस में स्कूल जाता था क्योंकि मैंने इसको यहाँ कभी नोटिस किया ही नहीं। फिर यही सब क्वेश्चन सियोनजाए से भी करने लगी। तब वह बताता है कि मैं आज फर्स्ट टाइम ही इस टाइम पर स्कूल जा रहा हूँ, वरना रोज स्विमिंग प्रैक्टिस की वजह से 5 बजे जाता हूँ। तो यह सुन वह चुप हो जाती है और तभी इनका स्कूल भी आ गया होता है। सियोनजाए तो जल्दी से उतर जाता है लेकिन उसकी अम्ब्रेला गिर चुकी थी जिसको जैसे तैसे इंसॉल उठाती है, मगर जब जैसे ही वह बाहर की तरफ आई पर वह निकल नहीं पाई क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से डोर क्लोज हो चुका था। तब सियोनजाए ने भी इमसोल को ऐसे देख लिया और समझ गया कि वह उतर नहीं पाई और वह भी बस के पीछे भागना शुरू कर देता है। इसको ऐसे भागते हुए देखकर सभी लोग शोर मचा रहे थे कि वाओ ये कितना ज्यादा हैंडसम है। देन फाइनली सियोनजाए ने बस को रुकवा ही लिया। इमसोल भी बाहर आ गई और उसे डांटने लगी कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मतलब तुम्हें चोट भी आ सकती थी, मगर कहीं ना कहीं खुश भी थी कि सियोनजाए ने उसके लिए यह सब किया। तब सियोनजाए बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है बल्कि अपने इस अम्ब्रेला के लिए किया था। और फिर बोला कि वैसे तुम स्मोकिंग कब छोड़ने वाली हो, क्या तुमने कुछ सोचा है इस बारे में। तब इमसॉल तो एक बार फिर खुद को प्रूफ करने की कोशिश करने लगी कि नहीं सच में मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ, कहीं इसी वजह से तो तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल तो नहीं किया। और फिर अपनी फिंगर्स दिखाते हुए बोलने लगी कि तुम इन्हें स्मेल करके देखो क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी फिंगर से सिगरेट की स्मेल आती है। बट सिनजॉय इमसॉल की सुन ही नहीं रहा था, तो तब वह उसके सामने आ गई और गलती से अपनी फिंगर्स उसकी नोज में घुसा देती है। सियोनजाए शॉक रह गया, इमसॉल भी हैरान थी। साथ ही पीछे से सियोनजाए के बेस्ट फ्रेंड ने भी यह सब देख लिया, इसलिए उसको और भी ज्यादा इंसल्ट फील हुआ और वह यह बोलकर जाने लगा कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम स्मोकिंग नहीं करती हो क्योंकि तुम्हारी फिंगर्स में से स्मेल नहीं आ रही है। और वह जब जैसे ही चला गया तब इंसॉल को अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आया कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और वही सियोनजाए का फ्रेंड सियोनजाए से बहुत सारे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि आखिर यह लड़की है कौन जो तुम इसके साथ साथ स्कूल आए हो, कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करते। लेकिन मुझे लगता था कि यह लड़की टाइसुंग को लाइक करती है। तो यह सुन सियोनजाए थोड़ा सा डिटेल से पूछने लगा कि कौन टाइसुंग। तब उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि वह हमारे म्यूजिक ग्रुप का मेंबर है जिसके लिए इमसोल इमसोल रोज ही म्यूजिक क्लास के बाहर चॉकलेट्स रखकर जाती थी। सियोनजाए यह सब सुनने के बाद बोला कि होगा कोई, फिलहाल मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है और फिर तभी वहां से चला गया। जिसके बाद अब हम इमसोल को देखते हैं जो कि अभी भी खुद से गुस्सा है कि तभी देखती है बहुत जल्द स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट का वो दिन याद करने लग जाती है जब सियोनजाए ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि शोल्डर सर्जरी के बाद उसने स्कूल स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिस वजह से उसका शोल्डर बुरी तरह इंजर्ड हो गया था और तभी उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ गई थी। इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है कि अगर काश वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं तो आज उसका शोल्डर भी ठीक होता। तो यह सब याद कर इमसोल डरने लगी कि यह तो वही कंपटीशन है, इसलिए कहती है कि मुझे कैसे भी करके सियोनजाए को इसमें पार्टिसिपेट करने से रोकना ही होगा। और फिर तभी सियोनजाए के पास आ गई उससे बात करने के लिए, पर वह उसकी सुन ही नहीं रहा था, इसलिए इमसॉल सियोनजाए का पीछा करने लगी एंड देन बोली कि तुमको स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वरना बहुत ही बुरा होगा। सियोनजाए हैरानी से पूछने लगा कि मतलब। तो तब जैसे इमसॉल बताती है कि इस कंपटीशन के बाद तुम कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे कि तभी वहां का पूरा टाइम
रुक गया, यानी स्योनजाए भी और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त भी फ्रीज हो चुके थे। स्योनजाए बोला कि बताओ, तुम्हें क्या कहना है? तो तब वो जैसे ही फिर से बताती है कि तुम मर भी सकते हो, कि तभी टाइम फिर से रुक जाता है और स्योनजाए कुछ भी सुन नहीं पाया। इसका मतलब इमसॉल फ्यूचर की कोई भी बात इस वर्ल्ड में नहीं बता सकती है। इसलिए स्योनजाए को लिखकर दिखाती है मैसेज में, लेकिन मैसेज भी खुद ही इरेज हो रहे थे, जिस वजह से इमसॉल के होश उड़ जाते हैं एंड स्योनजाए यहाँ से चला गया। और अब हमें दिखाया गया कि इमसॉल क्लास में है और सोच रही थी आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसलिए उसने जब जैसे फिर से फ्यूचर की बात बोली कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनेगा, तो तब एक बार फिर पूरा टाइम रुक चुका था। इसलिए अब इमसॉल डरने भी लगी थी, यह कहते हुए कि यह सब बहुत ही ज्यादा डरावनी है। अब दिखाया जाता है कि इमसॉल घर वापस आ चुकी है और दोबारा स्योनजाए की बातें याद करने लगी कि वह कैसे रिग्रेट फील कर रहा था स्विमिंग को हमेशा के लिए छोड़कर, मगर फिर बोला कि कोई नहीं, आई थिंक मुझे सिंगिंग लाइन में आना ही था, इसलिए ऐसा हुआ। मगर प्रेजेंट में इमसॉल डिसाइड कर लेती है कि अगर मुझे स्योनजाए को फ्यूचर में सुसाइड करने से बचाना है तो पहले उसको इस कंपटीशन में जाने से रोकना होगा, ताकि वह सिंगिंग लाइन में कभी जाए ही नहीं। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि स्योनजाए स्विमिंग में बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड बना रहा है, जिस वजह से उसके कोच भी बहुत ज्यादा उससे खुश थे कि देख लेना, तुम इजिली इस कंपटीशन को जीतकर काफी सारे न्यू रिकॉर्ड बना लोगे। तब वो बहुत ज्यादा ही खुश हुआ, मगर जब यहाँ से जाने लगा कि स्योनजाए से एक लड़का मिलने आया एंड बोला कि तुम्हारी अभी अभी शोल्डर सर्जरी हुई है, इसलिए तुमको इस साल के कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। तो तब स्योनजाए कह देता है कि क्यों, कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो कि मैं तुमसे जीत जाऊंगा? तो तब उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया स्योनजाए की इस बात को सुनकर और स्योनजाए यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि स्योनजाए से मिलने इमसॉल फिर से आई और बात करने की कोशिश करती है कि प्लीज तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो। मैंने अपने ड्रीम में देखा है कि तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि स्योनजाए के लिए स्विमिंग ही सब कुछ है। इसलिए वह इमसॉल को यहाँ से जाने का बोल रहा था, मगर जब वह नहीं मानी तो उसने वॉइस जिम डोर ओपन कर दिया, जहां इतने सारे वॉइस को देखकर इमसॉल आंखें बंद कर लेती है। देन स्योनजाए अंदर चला जाता है और वही दूसरी तरफ हमें स्योनजाए के फादर यानी मिस्टर किम इमसॉल की मदर के साथ दिखाए गए, जहां वह मिस्टर किम से सीडी वापस मांग रही थी, मगर वह अभी भी यही बोल रहे होते हैं कि मेरे पास कोई सीडी नहीं है। तो तब वह कहने लगी कि कहीं तुम इसलिए ऐसा तो नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम लेट फीस देना नहीं चाहते हो, और कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि कहीं डर्टी मूवी की सीडी लेकर अब तुम्हें वापस करते हुए शर्म आ रही है। तो मिस्टर किम जोर से बोलने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उस मूवी को तो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले अपनी वाइफ के साथ सिनेमा हॉल में देख रखा है, इसलिए मैं शर्म क्यों करूंगा। तो तब इमसॉल की मदर चुप हो गई और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें दिखाया गया कि टाइसुंग पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि उसकी उन्हीं बुली बॉयज से फिर से लड़ाई हो चुकी थी, जहां इन सब ने एक दूसरे को काफी बुरी तरह से मार रखा था एंड दोबारा से वहीं दोबारा लड़ने के लिए तैयार थे। इसलिए ऑफिसर इन सब पर फाइन लगाने लगे, साथ ही इनके पेरेंट्स को भी कॉल कर देते हैं। मगर जब जैसे एक सीनियर ऑफिसर यहाँ आए जो कि टाइसुंग के फादर हैं, तो तब टाइसुंग कहता है कि अब मेरे फादर आ चुके हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और फिर तभी यहाँ से चला गया और अपने डैड के रोकने पर भी नहीं रुका, जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जूनियर ऑफिसर हैरान था कि क्या सच में यह आप ही का बेटा है। तब सीनियर ऑफिसर बोले कि हाँ, मेरा ही बेटा है। अब हम देखते हैं कि स्योनजाए वापस घर जा रहा था अपने डैड से कॉल पर बातें करते हुए, कि तभी एक समन के गेटअप में उसे कोई ग्रैनी मिली, जो कि और कोई नहीं बल्कि इमसॉल है। वो पहले स्योनजाए से पैसे मांगती है, देन जबरदस्ती स्योनजाए को उसके बारे में बताने लगी कि तुम अक्टूबर में पैदा हुए थे ना, और तुम्हें स्विमिंग पसंद है, पर इसके चलते हुए फिजिकली ठीक नहीं हो।
यानी कि तुम्हारे शोल्डर में बहुत ही ज्यादा पेन रहता है। तो यह सुन सियोनजाए रुक गया और अपने शोल्डर को टच करने लगा। इमसॉल आगे कहती है कि अगर तुमको ठीक होना है तो पूरे 3 दिन पानी से दूर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भटकती हुई अनमैरिड आत्मा का साया है, जिसकी पावर तब बढ़ जाती है जब तुम स्विमिंग करते हो। इसलिए तुम्हें उस आत्मा को भगाने के लिए पूरे 3 दिन पानी से दूर रहना होगा, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। स्योनजाए बोला कि भला यह कैसी बकवास हुई, यानी कि ग्रैनी देखिए, मैं इस टाइम काफी ज्यादा बिजी हूँ और पानी से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि कल मेरा कंपटीशन है। और फिर जैसे ही जाने लगा तो इमसॉल स्योनजाए को बिलीव दिलाने के लिए वो सब बातें कह देती है जो कि उसे एक फैन होने के नाते पता है कि तुम्हारी कॉलर बोन के नीचे एक तिल है ना, एंड बॉडी पर गहरा स्कार है। तो यह सुन वह तुरंत ही रुक गया और पूछने लगा कि आप यह सब कैसे जानती हो। तो वह बोली कि मुझे उसी आत्मा ने बताया है जो कि इस टाइम तुम्हारे पीछे है। तो तब तो सियोनजाए बेचारा काफी बुरी तरह डरने लग गया और बिलीव ले आया ग्रैनी जो बता रही है वह सब सच है, इसलिए मैं पानी में जाऊंगा ही नहीं। अब हम देखते हैं इमसॉल उसी नोटों को लेकर जा रही थी जो उसे सियोनजाए ने दिए थे, यह कहते हुए कि पता नहीं सियोनजाए ने मेरी बातों पर विश्वास किया होगा भी कि नहीं, कि तभी उसका नोट वहां हवा में उड़कर डायरेक्ट किसी के पैर के पास आकर गिर गया, जो कि कोई और नहीं बल्कि टाइसुंग है। टाइसुंग इमसॉल को ऐसे कपड़ों में देखकर बोला कि क्या तुम समन बनकर लोगों को बेवकूफ बनाती हो। तो इमसॉल बोली कि मुझे सिर्फ मेरा नोट वापस कर दो। तब वह कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी अपना फ्यूचर जानना है, इसलिए क्या तुम प्लीज मुझे मेरी लव लाइफ के बारे में बताओगी। तब इमसॉल गुस्सा करने लगी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो तब टाइसुंग कहने लगा कि लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो यह सुन वो पूछने लगी कि क्या तुमने मेरे उस लेटर को रीड कर लिया था। तो टाइसुंग बताता है कि हाँ, एंड सेम वही लाइंस बोलने लग जाता है जो जो लेटर में लिखी हुई थी। तुमको लगता है ना कि सारे स्टार्स आसमान से गायब होकर मेरी आईज में आ चुके हैं, इसलिए मैं स्टार की तरह तुम्हें ब्राइट दिखता हूँ। तो तब इमसॉल बहुत जोर से चिल्लाई कि बस बस, मैं यह क्रिंज और ज्यादा नहीं सुन सकती हूँ। और फिर जब जैसे ही नोटिस करती है कि टाइसुंग को चोट लगी हुई है, तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड युंजे की बातें याद आ गई कि तुम्हारे क्रश को स्कूल में कुछ वॉइस से फाइट हो गई थी, जिस वजह से उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था। इसलिए प्रेजेंट में वह टाइसुंग से वहीं बैठने का बोलती है, एंड देन सामने कन्वीनियंस स्टोर से बैंडेज लेने गई। और बस इसी सीन के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो गाइस, आपको मेरे वीडियो किस तरह लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आपको आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।